Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में लाखों लीटर पानी छोड़ दिया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में भीषण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। चीन में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से चीन की सांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाने वाली नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है। पिछले 150 वर्षों में इस नदी में पानी का स्तर इतना कभी नहीं हुआ। ऐसे में चीन ने सांगपो नदी में 9020 क्यूमेक यानी क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की पानी छोड़ा है। चीन के सांगपो नदी में पानी छोड़ने से अरुणाचल प्रदेश और असम में भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़े जाने की चीन की चेतावनी के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम में अलर्ट जारी किया गया है। दोनों राज्यों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही नदी में मछली पकड़ने न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही असम में डिब्रूगढ़ के अधिकारियों ने जिला मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए। तो चीन की एक चेतावनी ने भारत के 2 राज्यों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ा है और साथ ही भारत को चेतावनी दी है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में भीषण बाढ़ का खतरा हो सकता है। इसको लेकर दोनों राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। चीन ने जारी की चेतावनी। भारत के लिए चीन की चेतावनी से बढ़ा खतरा। भारत के 2 राज्यों पर बाढ़ का खतरा। चीन इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहा है। बारिश ने चीन की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में, जो चीन में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, पानी का बहाव बढ़ गया है। पिछले 150 वर्षों में इस नदी में पानी का स्तर इतना कभी नहीं हुआ। ऐसे में चीन ने सांगपो नदी में 9020 क्यूमेक यानी क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा है। साथ ही चीन ने भारत के लिए चेतावनी भी जारी की है कि इस वजह से 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़े जाने की चीन की चेतावनी के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ा है। ऐसे में भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरकारों ने निचले इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की सलाह दी है और नदी में मछली पकड़ने न जाने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही असम में डिब्रूगढ़ के अधिकारियों को जिला मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए। हमें सतर्क रखना जरूरी है। काफ़ी इसका कुछ इंतजाम करना है। कल रात में भी यहाँ के जो एयरफील्ड, पगलेक और पासीघाट टाउन में जो बसे हुए उन लोग रात भर नहीं सोया, डर का मारे, क्योंकि पानी का जो जलस्तर जो बढ़ा है वो चिंताजनक बात है। चीन में सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से मजबूर होकर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ा। चीन के ऐसा करते ही भारत के दोनों राज्यों में तबाही मच सकती है, क्योंकि तिब्बत के चिमायुंग ग्लेशियर से होती ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल होती है, जहां इसे सियांग के नाम से जानते हैं। आगे ये नदी असम पहुंचती है, वहां इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। असम से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ऐसे में चीन से छोड़ा गया पानी कभी भी अरुणाचल और असम दोनों राज्यों में बाढ़ की वजह बन सकता है। इस साल ये पहला मौका है जब चीन ने नदी में पानी की स्थिति का ब्यौरा भारत के साथ साझा किया है। चीन के साथ हुए एक समझौते के मुताबिक चीन को 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के स्तर से जुड़ी जानकारियां भारत को देनी है। 2006 से ही दोनों देश मानवीय आधार पर हर साल ये जानकारी साझा करते रहे हैं। लेकिन पिछले साल चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से जुड़ी जानकारी नहीं दी थी। लेकिन इस बार चीन ने अपने देश में बारिश के बाद बुरे हालात होने पर ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के स्तर को लेकर पहले ही भारत को चेतावनी दे दी। असम और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पहले ही उफान पर है। असम में जून से लेकर अगस्त तक बाढ़ की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उसके 6 जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। ऐसे में चीन की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़े गए पानी से हालात और खराब हो सकते हैं। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऋषिकेश के तमाम घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है।
ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पुलिस चौकी समेत गंगा आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा का पानी शिव की मूर्ति तक पहुंच गया है। तो ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और ऐसे में जो निचले इलाके में लोग हैं, जो नदी से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों की जान पर खतरा बन गया है। दरअसल गंगा घाट पर पानी शिव की मूर्ति तक पहुंच गया है। ये परमार्थ निकेतन की तस्वीरें हैं और लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। गंगा का पानी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मंदिरों में पानी घुस चुका है, तो वहीं उफनती गंगा नदी में नाव के जाने पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 68.78 मीटर पर पहुंच गया है। हालांकि गंगा अभी भी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है। तो मंदिरों में पानी घुस चुका है। वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ऐसे में अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। जो घाट के आसपास के इलाके हैं, सीढ़ियां हैं, वो तक पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। उफनती गंगा नदी में नाव के जाने पर रोक लगा दी गई है। गंगा जी का पानी बढ़ने से तो बहुत ही परेशानी हो रहा है। जो सुबह हटा के हम लोग जाते हैं तो शाम को हटाने की चिंता रहती है। गंगा आरती का प्लेस जो अस्थाई रहता है, तो वो कहीं 4 सीढ़ी ऊपर तो कहीं 8 सीढ़ी ऊपर, यही प्रक्रियाओं में छत पे भी होना आरंभ हो जाएगा। अभी तो सीढ़ी पे ही लगभग चल रहे हैं आज तक। गंगा किनारे तो गंगा जो है बढ़ रही हैं और जितना गंगा किनारे के जो रास्ता था सब जो है बंद हो गया है। मंदिर जो है गंगा जी में डूबा हुआ है सब जल स्तर में। और गंगा आरती भी जो है ऊपर कल हुआ छत पर टाइवर पर। और जो है यात्री जो है मज़े का जो भीड़ हो जा रहा है, उनको अब सुविधा हो रही है। और गंगा आरती यही ऊपर हो रहा है, पानी का बढ़ाव चल ही रहा है। नाव तो चलता रहा, ऊपर ही पानी तो चलता रहा नाव। बाकी ये काला कानून है, प्रशासन का जिद है, नाव चलने ही नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी से लगातार जमीन का कटाव जारी है। गंगा से हो रहे कटाव से उपजाऊ खेती की जमीन के साथ ही हनुमान मंदिर भी नदी में समा गया है। उफनती गंगा नदी ने धीरे धीरे हनुमान मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। वहीं लगातार कटाव से गांव के लोग डरे हुए हैं। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव की वजह से नदी में समा चुकी है। तो हनुमान मंदिर नदी में समाया है, लगातार कटाव जारी है। ये तस्वीरें डराने वाली है। हनुमान मंदिर भी जमीन के कटाव की वजह से नदी में समा गया है। इस साल मानसून के तेवर कई जगहों पर बदले नजर आए और यही वजह है कि इस साल सबसे ज्यादा बारिश के मामले में मेघालय के चेरापूंजी का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के चेरापूंजी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हुई। 1 जून से 28 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक महाबलेश्वर में 5,619 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले साल पूरे मानसून सीजन में हुई बारिश से भी 100 मिलीमीटर ज्यादा। जबकि इसी दौरान चेरापूंजी में 4,730 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले साल से 2,230 मिलीमीटर कम है। आमतौर पर मई से अक्टूबर तक चलने वाले बारिश के मौसम में चेरापूंजी में 8,000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून के दौरान मेघालय में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। चेरापूंजी का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है, जहां 1860 में 26,471 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बिहार के कैमूर में 600 बच्चे नदी पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ये बच्चे हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए नदी पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव के लोग परेशान हैं और बच्चों समेत गांव के लोग जल्दी नदी पर पुल बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। लोग बारिश होता है तो पिछला जाते हैं, तो गिर जाते हैं। मैंने स्कूल आते हैं कि नहीं आप? हम लोग रोज स्कूल आते हैं। स्कूल रोज आते हैं और लेकिन कभी डूब जाता है तो हम चले जाते हैं घर। अच्छा, मैंने पूरा मैंने नदी भर जाता है तो आप लोग नहीं, मैंने नाव नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है।
सर कभी और नाव जब छोड़ देता है तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बहुत परेशानी होती है सर, कभी काल के अगर नदी बढ़ी घटी तो हमें आने में और परेशानी होती है। जैसे बच्चे गिर जाते हैं, अत्यधिक लड़के होने के कारण एक ही नैया है और कभी काल के नाव डूब जाती है जिसमें कितने लोगों को चोट लग जाती है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे रास्ता बंद होने से वाहन फंस गए। यह हादसा गरना यार देवी इलाके में हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तो पिथौरागढ़ का नेशनल हाईवे बंद हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जमीन खिसकी है और रास्ता बंद हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आसपास लोगों को आप देख सकते हैं। पिथौरागढ़ में लगातार इस तरह की घटनाएं बारिश के मौसम में सामने आ रही हैं और जब भी ऐसे मलबा सड़क पर आता है तो उसको ठीक करने में काफी वक्त लगता है। ए बेटा मन्नू, यूपी के बरेली में कुछ लोग बांस से बनी एक नाव पर सवार लोगों को खींचकर किनारे पर लाने लगे। वहां नदी में बारिश की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया, जिसे पार करने के लिए वहां के लोगों ने बांस और ट्यूब के सहारे एक नाव बनाई और इसी नाव पर बैठकर लोग नदी पार करते नजर आए। नाव को नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक लाने के लिए दोनों तरफ से रस्सियों से बांधा गया। नाव पर लोगों के सवार होने के बाद किनारे खड़े लोगों ने रस्सी की मदद से उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींचा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। यही नहीं, नाव पर ही साइकिल और मोटरसाइकिल रखकर नदी पार करवाई गई। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। गांव वालों को और मोहल्ले वालों को सभी लोगों को परेशानी होती, ज्यादातर सबके घरों में यहाँ पानी भरता है। हालांकि बरेली के जिलाधिकारी ने दावा किया कि लोगों को हो रही परेशानी से जल्द ही निजात दिलाई जाएगी, लेकिन इस बीच कोई हादसा होने की आशंका पर वो चुप्पी साध गए। अगर पानी का जलस्तर बढ़ गया है और उसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो प्रशासनिक इंतजाम कराने की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी प्रकार जनता को असुविधा भी न हो और कोई वहाँ पर दुर्घटना न हो सके। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजरने से आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है।